हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट के बारे में जो कि सीयूईटी बीएससी मैथ करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं ऐसे स्टूडेंट के बारे में जो कि सीयूईटी के बारे में उनको जानकारी नहीं है, या ऐसे स्टूडेंट जिनको सीयूईटी के द्वारा बीएससी मैथ करना है, और ऐसे स्टूडेंट जिनको बीएससी मैथ सीयूईटी बीएससी मैथ में कितना सिलेबस आपको पढ़ना है इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, या सीयूईटी बीएससी मैथ के लिए हमारा पेपर पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, माइनस मार्किंग रहता है कि नहीं, इन सारे डाउट के बारे में बात करेंगे। और हाँ, सीयूईटी से जिनका सपना है कि बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे बीएचयू, डीयू, एयू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से ले सकते हैं, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के द्वारा आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में किन किन टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आपका क्या है? पहला टॉपिक आपका क्या है इसमें? अबाउट सीयूईटी। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे कि सीयूईटी होता क्या है, उसके बाद हम लोग सीयूईटी होता क्या है, उसके बाद हम लोग सीयूईटी के बारे में जो बीएससी मैथ के लिए जो सब्जेक्ट रहेंगे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट इसमें कवर करने वाले हम लोग सीयूईटी बीएससी मैथ का पेपर पैटर्न, या किस प्रकार से किन सेक्शंस में डिवाइड रहते हैं, कितने सेक्शंस में डिवाइड रहते हैं, वो हम लोग सेकंड पार्ट में जानेंगे, दूसरे टॉपिक पे जानेंगे। ठीक है, थर्ड हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं टाइम ड्यूरेशन एंड मार्किंग सिस्टम के बारे में जानेंगे कि आपको टाइम ड्यूरेशन, कितना टाइम मिल रहा है एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स मिल रहा है, या आपको ओवरऑल एक सब्जेक्ट के लिए कितने टाइम मिल रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे थर्ड में। अब फोर्थ हमारा जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं वो आपका है यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप यहां पे गलती कर देते हैं फॉर्म भरने में, तो अगर आप फॉर्म भरने पे यहां पे गलती कर देंगे तो आप हो सकता है कि जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन ना ले पाए। ठीक है, तो चलिए मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो पहले हम लोग जानेंगे अबाउट सीयूईटी। अब इसके पहले फुल फॉर्म के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो यहां पे मैंने लिख दिया है, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म यही होता है। ये एक एंट्रेंस एग्जाम है जो कि कंडक्ट करवाया जाता है एनटीए के द्वारा। अब आप पूछेंगे कि सर एनटीए क्या होता है? एनटीए आपकी एक ऐसी संस्था है जो कि बड़े बड़े एग्जाम्स को करवाती है, जैसे आपका सीएसआईआर नेट हो गया, अगर आप यूजीसी नेट हो गया, तो ये सारे एग्जाम जो हो गई ये आपकी एनटीए करवाती है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होता है। अब थर्ड पॉइंट यहां पे मैंने लिखा है कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट मैंने बताया है कि आपको कि ये एग्जाम किस मोड में होता है। ये एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके एमसीक्यू बेस्ड आते हैं। तो अब आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे कि आपका जो यहाँ पे कितने सेक्शंस होते हैं। अगर आपको सीयूईटी बीएससी मैथ करना है तो ये सब्जेक्ट जो होते हैं इनको क्या किया है सीयूईटी, इनको सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो सेक्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो सेक्शन फर्स्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? लैंग्वेज टेस्ट कहते हैं।
और सेक्शन सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन सब्जेक्ट कहते हैं। डोमेन मतलब कि जो आपके 12th में जो सिलेबस है, अब चूंकि आपको बीएससी मैथ करना है तो आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। और थर्ड सेक्शन जो है, थर्ड सेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, जनरल टेस्ट कहते हैं। जनरल टेस्ट मतलब कि एक आपके करंट नॉलेज, मतलब कि करंट अफेयर्स हो गया, आपके जो जीके होते हैं, जीएस होता है, या आपका रीजनिंग वाला जो पार्ट होता है वो आपका थर्ड सेक्शन में आता है। तो अगर आपको सीयूईटी बीएससी मैथ करना है तो आपको 3 सेक्शन दिए गए हैं, 3 सेक्शन में सब्जेक्ट डिवाइड है। उसमें से आपको कैसे सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है ये मैं लास्ट वाले पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग पहले जान लेते हैं कि बीएससी मैथ अगर हम लोग को करना है तो इसके लिए हमको टाइम कितना मिलता है और कितना मार्किंग आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहां पे बात करने वाले हैं हम लोग टाइम ड्यूरेशन एंड मार्किंग सिस्टम के बारे में। अब देखिए यहां पे आपके 3 सेक्शंस हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 3 सेक्शंस हैं। तो सेक्शन फर्स्ट से आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए आपने सेक्शन फर्स्ट में क्या ले लिया, आपने सेक्शन फर्स्ट आपका लैंग्वेज टेस्ट है, तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जिनको हिंदी या इंग्लिश ही लेते हैं, और भी सारे लैंग्वेज हैं लेकिन मोस्टली आपके हिंदी इंग्लिश ही लेते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने हिंदी ले लिया तो हिंदी में आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 40 अटेम्प्ट करने रहेंगे और एक क्वेश्चंस के लिए आप लोग को 5 मार्क्स मिलेंगे। और 5 मार्क्स मिलते हैं तो 40 और इंटू 5 कर देंगे तो हमारा जो टोटल मार्क होता है वो 200 का होता है। और हमको 45 मिनट पर लैंग्वेज मिलता है। अगर मान लीजिए आप हिंदी का सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो इसके लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सेक्शन सेकंड में आते हैं। सेक्शन सेकंड में भी आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें 40 हम लोग को करने रहते हैं, ठीक है। तो अब हम सेक्शन सेकंड, क्योंकि बीएससी मैथ करना चाहते हैं तो हम लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स अगर 3 सब्जेक्ट लेते हैं तो आप लोग को तीनों सब्जेक्ट कुल मिलाकर आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे, 150 क्वेश्चंस आएंगे। 150 क्वेश्चंस में से आपको 120 क्वेश्चंस करने रहेंगे और एक क्वेश्चंस के लिए आप लोग को 5 मार्क्स मिलेंगे। और इसका जो टोटल मार्क्स होगा एक डोमेन सब्जेक्ट के लिए वो टोटल 200 का होगा। और इसको 45 मिनट, इसके लिए भी आपको 45 मिनट पर सब्जेक्ट ही आपको मिलेगा। अब आते हैं सेक्शन थर्ड पे। सेक्शन थर्ड में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे 60 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें से हम लोग को 50 क्वेश्चंस करने रहते हैं, अटेम्प्ट करने रहते हैं। और 5 नंबर आपको पर क्वेश्चन, अगर आपका सही होता है तो 5 नंबर मिलेगा। और जो टोटल मार्क रहता है यहाँ पे वो 250 का रहता है। और यहाँ पे आपका 60 मिनट आपको मिलते हैं पर आपका, अगर आप जीके जीएस आपका, अगर मान लीजिए सेक्शन थर्ड से आपने जीके ले लिया तो आपको 60 मिनट मिलेंगे इस पेपर को पूरा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि अगर मान लीजिए आपने तीनों सेक्शन में से कुछ ना कुछ सब्जेक्ट ले लिया तो इसके जो एग्जाम्स होते हैं ना वो आपके मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, आपके कई शिफ्ट में होते हैं एग्जाम, ठीक है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मैं बता दूं आप लोग को, ये चीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा, इसको नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं, अगर रॉन्ग क्वेश्चन पे आप रॉन्ग करते हैं तो यहाँ पे 1 नंबर आपका माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस मार्किंग है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आपका टाइम ड्यूरेशन एंड मार्किंग सिस्टम। अब आई होप कि आप सारी चीजें समझ गए होंगे कि सीयूईटी क्या है और किस तरीके से आपको नंबर्स मिलते हैं, ठीक है। तो
अब आते हैं लास्ट में, हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज को आपको समझना ही होगा। ठीक है, तो सम स्पेशल यूनिवर्सिटीज, मैंने यहाँ पे कुछ स्पेशल यूनिवर्सिटीज के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो उनकी क्राइटेरिया होती है, उस चीज को रखने के लिए रखना यहाँ पे रखा है मैंने। तो अगर मान लीजिए आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है, ठीक है, अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो बीएचयू क्या कहता है कि मैं ऐसे स्टूडेंट को लूंगा, क्योंकि आपका एनटीए है, आपका सीयूईटी, आपका एक एग्जाम कराया, सीयूईटी के नंबर में आपको 3 सेक्शन डिवाइड है, 3 सेक्शन डिवाइड है, ये आपका लैंग्वेज टेस्ट हो गया, ये डोमेन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, जीके जीएस हो गया। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन में डिवाइड है। तो ये क्या कहता है, बीएचयू कहता है कि मैं ऐसे स्टूडेंट को अपने यहां एडमिशन दूंगा जो कि डोमेन सब्जेक्ट, मैं केवल, अगर आपने मान लीजिए कि फॉर्म भरते समय आपने लैंग्वेज टेस्ट और जीके जीएस भी ले लिया, तो अगर मान लीजिए आप एग्जाम दे के आ गए, तो बीएचयू अगर मान लीजिए कुछ नंबर आपके आते हैं, तो अगर मान लीजिए बीएचयू में आपको एडमिशन लेना है, तो बीएचयू क्या करेगा, केवल डोमेन सब्जेक्ट को मार्क्स को कंसीडर करेगा। मतलब अगर आप बीएससी मैथ करना है हम लोग के लिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जितना मार्क्स आपके रहेंगे बस उसी को देखेगा। इसी तरीके से डीयू में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो डीयू क्या कहता है कि मैं ऐसे स्टूडेंट को एडमिशन दूंगा जो कि सेक्शन फर्स्ट से एक लैंग्वेज देंगे और जिनका डोमेन आपका मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री होगा। बीएससी मैथ के लिए देखिए, तो सेक्शन फर्स्ट, अब 3 सेक्शन है, तो डीयू में अगर एडमिशन लेना है तो हम लोग को लैंग्वेज टेस्ट से भी एक सब्जेक्ट का नंबर देखा जाएगा, और डोमेन का जो नंबर देखा जा रहा था वो तो देखा ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको बीबीएयू में एडमिशन लेना है, तो ये भी क्या कहता है कि केवल मुझे डोमेन सब्जेक्ट के नंबरों से मतलब है, बाकी चीजें मैं नहीं देखता हूं। ठीक है, मतलब ये लैंग्वेज टेस्ट और जीके जीएस जो आपका थर्ड है, उसको ये कंसीडर नहीं करते हैं। अगर आपको इसी तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, तो इसकी क्राइटेरिया क्या है कि एक लैंग्वेज रहना चाहिए, 3 डोमेन रहना चाहिए, डोमेन में मैथमेटिक्स पीसीएम आपका रहेगा, और एक जनरल टेस्ट रहना चाहिए। मतलब कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या कह रहा है कि मैं लैंग्वेज टेस्ट के भी मार्क्स को कंसीडर करूंगा, और डोमेन सब्जेक्ट के भी मार्क्स को कंसीडर करूंगा, और जीके जीएस जो आपका थर्ड है उसके भी मार्क्स को कंसीडर करूंगा। मतलब ये तीनों सेक्शंस के नंबर्स को कंसीडर करेंगे। जब आप अपना रिजल्ट वहां पे अपलोड करेंगे, तो आपको तीनों सेक्शंस के नंबर को वहां पे देखा जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से जो कट ऑफ बनेगा आपका, वहां पे एडमिशन वो आपका लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की क्या क्राइटेरिया है। मोस्टली सभी बच्चों का ड्रीम यूनिवर्सिटी इन्हीं में से कुछ रहती है, तो इसीलिए मैंने इस स्पेशल यूनिवर्सिटीज में इन्हीं सारे यूनिवर्सिटीज को रखा था। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, कि अगर आपको तीनों यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले, मतलब कि आप फॉर्म इस तरीके से अप्लाई करें कि आपके सारे यूनिवर्सिटीज उसमें आ जाए, मतलब सारे यूनिवर्सिटीज के लिए आप एलिजिबल हो जाएं, आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो इसके बारे में मैं अब बात करूंगा। ठीक है, तो फॉर्म भरते समय आप बिल्कुल गलती मत करिएगा, मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जैसे मान लीजिए यहां पे 3 सेक्शंस हैं, ठीक है, 3 सेक्शंस हैं, तो फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। तो अब देखिए, आपको फॉर्म भरते समय क्या करना है, एक आपको लैंग्वेज ले लेना है, जैसे मान लीजिए हिंदी या इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में से कोई आप, जो भी आपको एकदम मतलब अच्छे से आता है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, मोस्टली बच्चे हिंदी इंग्लिश लेते हैं, तो इसीलिए मैंने इसका एग्जांपल लेके आपको बताया है।
सेकेंडली आपको डोमेन सब्जेक्ट तो लेना ही लेना है, तो डोमेन में आपका पीसीएम लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। और थर्ड सेक्शन से आपको एक सब्जेक्ट जीके या जीएस या रीजनिंग, आपको कोई एक सब्जेक्ट वहां से ले लेना है, एक टॉपिक ले लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपको फॉर्म भरना है तो एक लैंग्वेज लेना है और डोमेन लेना है, और आपको सेक्शन 3 से भी एक लैंग्वेज लेना है। तो आपके जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, लगभग आप सारी यूनिवर्सिटीज में आपके जो एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको फॉर्म भरते समय क्या करना है, मतलब आप देखिए ना, यहां पे मैंने आपको यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया जो बताया है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको बीएचयू में पढ़ना है तो बीएचयू अपना ओनली डोमेन का नंबर देखेगा। वही बात करें एयू में एडमिशन लेना है तो क्या करेगा, एयू आपके तीनों सेक्शंस के मार्क्स को कंसीडर करेगा। तो इस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। फॉर्म फिलअप करते समय अगर आपने, कई बच्चे ऐसे थे जो पिछले साल फॉर्म में गड़बड़ी कर कर अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो आप इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से फॉर्म भरिएगा, जिससे आप सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो पाए, ठीक है। तो यही था मेरे आज के, जो भी बच्चे जो सीयूईटी बीएससी मैथ करना चाहते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उनको सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। अगर आप भी सीयूईटी बीएससी मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोग अपने डीएनएस एजुकेयर ऐप पे एक बैच लॉन्च किया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सामर्थ बैच कहते हैं, जिसमें आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, एलएलबी, इन सारे कोर्सेज के सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है डिटेल में। आपको कंप्लीट सिलेबस ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, और क्लास मीडियम जो रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, और लाइव डाउट सेशन अगर रिक्वायर्ड होता है तो हम लोग, जैसे मान लीजिए किसी टॉपिक में कई लड़कों को क्या है, दिक्कत है, तो उस टॉपिक को हम लोग लाइव डाउट सेशन से सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। बाकी आपको चैप्टर वाइज टेस्ट और प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, और जब आपके सिलेबस खत्म हो जाएंगे तो आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, और उसके बाद क्लास नोट्स मिलेंगे, सेलेक्टेड नोट्स मिलेंगे, और उसके साथ पर्सनल गाइडेंस टिल एग्जाम, ठीक है। आपको एग्जाम तक आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा कि आपको किस प्रकार से पेपर करना है, या आप अगर और कोई डाउट अगर आपको यहाँ पे रहता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके यहाँ पे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी नंबर लिख दिया गया है, तो इस नंबर पे 9 बजे से 6 बजे शाम तक अगर आप कॉल करेंगे तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। तो आप अभी जाकर डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपको इस कोर्स में मान लीजिए आपको बीएससी मैथ करना है तो आप लोग को वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, 2000 का वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, और जो इस कोर्स को खत्म करने का जो आपका टाइम रहेगा वो 3 मंथ का रहेगा, और जो कोर्स की वैलिडिटी रहती है वो आपकी 1 ईयर की रहती है। तो यही सारे जो बैच में आपको स्पेशल फीचर्स दिए जा रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए, और हम लोग अच्छे से आपकी तैयारी आपको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।